अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। साइफर केस के अंदर इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर कर दी गई है। इससे पहले साइफर ट्रायल कोर्ट के अंदर 14 दिन की ताख़ीर के बाद दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुनाया गया और फिर पाकिस्तान की और बरसगीर की हिंदुस्तान की तारीख के अंदर भी जहाँ कॉमन लॉ की प्रैक्टिस है 41 दिन बाद दरख्वास्त ज़मानत का फैसला सुनाया गया। अमूमी तौर पे जिन लोगों का कोर्ट कचहरी से वास्ता है या जिनका मुकदमा से वास्ता पड़ा है, जो दरख्वास्त ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी होती है अमूमन एक हफ्ते के अंदर अंदर डिसाइड होती है। ट्रायल कोर्ट के अंदर दरख्वास्त ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो या सेशन हो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर डिसाइड हो जाती है और 5 दिन से ज़्यादा जजेस जो है सेशन जजेस या मैजिस्ट्रेट उसको ज़्यादा लंबा नहीं जाने देते। और हाई कोर्ट्स के अंदर भी अमूमी तौर पे 2 हफ्ते के अंदर अंदर दरख्वास्त ज़मानत पे दलाइल होने के बाद फैसला सुना दिया जाता है, इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। लेकिन तोशा खाना केस के बाद जो साइफर केस है ये वाहिद केस है कि 41 दिन बाद साइफर केस की दरख्वास्त ज़मानत का फैसला सुनाया गया और एक लंबा तफसीली फैसला, जैसे एक अपील का फैसला होता है, एक जजमेंट होती है, कई सफ़ात पे मुश्तमिल जो है वो दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई। अब इस वक्त हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर साइफर केस की मैं दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है और उसको दायरी नंबर लग चुका और कल आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर उसमें तारीख और बेंच भी मुकर्रर होगा और तारीख भी मुकर्रर कर दी जाएगी। तोशा खाना केस के अंदर इस वक्त जो साइफर केस है इसके अंदर इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है, क्योंकि जो साइफर है वो इतलात के मुताबिक बरामद भी हो चुका है। इमरान खान के ऊपर 2 इल्ज़ाम थे साइफर केस के अंदर कि एक, इन्होंने साइफर केस की कॉपी गुम की, यानी इनको चाहिए था कि बतौर एक क्लर्क जो है वो साइफर की कॉपी को अलमारी के अंदर रखते, उसको ताला लगाते और चाबी अपने जेब में डाल के रखते। जो FIR के मतन के मुताबिक इनका ये फ़र्ज़ बनता था। एक दूसरा यह कि इन्होंने कॉन्टेंट्स को पब्लिक के अंदर बयान किया। अब साइफर की कापी जो है वो कैबिनेट डिवीजन से बरामद हो चुकी है और जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं और जो कंटेंट्स हैं वो अभी तक कहीं भी बयान नहीं किए गए कि साइफर के अंदर वो कंटेंट्स क्या हैं या उसके अंदर लिखा गया था। अब चालान के अंदर भी और बाकी कहीं भी साइफर की कापी कहीं भी मौजूद नहीं है और ये ज़ाब्ता फौजदारी की और फौजदारी कानून की ये सबसे बोंडा मजाक है उसके साथ कि एक केस जो फौजदारी केस के बुनियादी पैरामीटर पे वो पूरा भी नहीं उतर रहा है, उसके अंदर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, एक आलमी शख्सियत को, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को, दुनिया की 10वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को इन्होंने जेल में रखा हुआ है और बजाय कि इसके ऊपर इंसाफ से फैसला देने के हमारी अदालतों से नाइंसाफ़ी पे मबनी फैसले आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब जा चुका है केस। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है और मुझे तो बुनियादी तौर पर अब शायद पहली बार गुज़िश्ता 3 महीने में किसी हद तक उम्मीद है कि शायद यहाँ से इंसाफ पे मबनी फैसला हो।